बरादरान इस्लाम और दीनी मिली भाइयों, इससे पहले खुतबा जुमा में हश्र के मैदान में इज़्ज़त पाने वाले लोग इस मौजू पर रोशनी डाली गई थी। आइए आज के इस खुतबा जुमा में हम जानते हैं कि हश्र के मैदान में ज़िल्लत पाने वाले लोग कौन हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए मुझे सच और हक़ कहने की तौफीक दे और हम सबको उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे, आमीन। मेरे भाइयों, जब हश्र का मैदान कायम होगा और हिसाब व किताब होगा तो कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला बाएं हाथ में नामाए आमाल देगा, और जब वो बाएं हाथ में अपने नामाए आमाल को लेगा बहुत पछताएगा और मारे ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार होगा। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल हक़्क़ा के अंदर इरशाद फरमाया, व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्रि मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ाज़िया मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया खुज़ूहु फ़ग़ुल्लू तुम्मल जहीम सल्लू तुम्म फ़ी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फ़स्लुकू। अल्लाह फरमाता है कि ऐसे लोग जिनके बाएं हाथ में उस दिन नामाए आमाल दे दिया जाएगा, मारे ज़िल्लत और रुसवाई से वो कहेगा काश कि ये नामाए आमाल मुझे ना दिया गया होता, उससे पहले मैं मर गया होता, नामाए आमाल को लेने से पहले मैं मर गया होता, आज ये दिन ना देखने पड़ते। और कहेगा वो इंसान कि आज न मेरा माल काम आया, न मेरी सल्तनत काम आई, हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत ने हलाक कर दी और हलक अन्नी, इन सारी चीज़ों ने मुझे हलाक कर दी। फिर अल्लाह ताला उससे कहेगा कि उसे पकड़ो और 70 गज़ की जंजीरों में जकड़ो और फिर उसे जहन्नम में डाल दो। अल्लाह अकबर, कितने बड़े ज़िल्लत और रुसवाई की बात होगी, आप अंदाज़ा कीजिए। इसलिए मेरे भाइयों, आज हम जिस माल के लिए, जिस औलाद के लिए, जिस दुनिया के लिए आज हम नेक अमल से दूर भागे जा रहे हैं, अमल साले से दूर जा रहे हैं, अल्लाह की इबादत से दूर जा रहे हैं, हमें और आपको सोचना चाहिए, हमें और आपको गौर करना चाहिए कि कहीं कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में हमें बाएं हाथ में नामाए आमाल ना थमा दें। ज़रा सोचो, अगर उस दिन नामाए आमाल बाएं हाथ में दे दिया तो कितनी ज़िल्लत और रुसवाई की बात होगी। अगर आप चाहते हैं कि वहाँ ज़िल्लत और रुसवाई से महफूज हों, आप चाहते हैं कि वहाँ भी हमारे साथ इज़्ज़त और इनाम का मामला किया जाए, तो मेरे भाइयों नेक काम करो, उस आखिरत की फ़िक्र करो, रब से मिलने की उम्मीद रखो और ये उम्मीद रखो कि रब के सामने मुझे हिसाब व किताब देना है। इसी तरह मेरे भाइयों, इस दुनिया में जो लोग किसी की ज़मीन जुल्म करके, सता करके और जबरन अगर किसी की ज़मीन ले लेता है, 1 इंच ही सही, 1 बालिश्त ही सही, कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में ऐसे लोग ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार होंगे। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 2452, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन ज़लमा मिनल अर्ज़ शैया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने दुनिया के अंदर किसी भी इंसान की 1 इंच ही सही, ज़मीन का थोड़ा हिस्सा ही सही अगर जुल्म करके लिया है, ना हक लिया है, तो याद रखिए ऐसे शख्स को 7 ज़मीन के बराबर तोक बनाया जाएगा और उस तोक को उस इंसान के गले में डाल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। ज़रा तसव्वुर करो, आज दुनिया में किसी के गले में 2 से 4 वज़न, 2 से 4 किलो कोई सामान रख दीजिए, क्या होगा, उनकी हालत क्या होगी। ज़रा तसव्वुर करो
कि उस दिन सातों ज़मीनों के बराबर तोक बनाकर अल्लाह ऐसे लोगों के गले में डाल देगा। फिर उसकी क्या क्या हशर होगा और कितनी ज़िल्लत और रुसवाई की बात होगी। और आए दिन हम और आप देखते हैं, ख़बरों में सुनते हैं कि ज़मीनी मामलात में आज इंसान किस कदर आज एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कितने ख़बरें ऐसी आती हैं कि 1 इंच ज़मीन के लिए, 1 बालिश्त ज़मीन के लिए आपस में मर्डर कर लिए, भाई भाई में लड़ाई, ख़ानदान ख़ानदान में दुश्मनी, 1 इंच ज़मीन के लिए, 1 बालिश्त ज़मीन के लिए। याद रखिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि किसी की ज़मीन गज़ब करके ना लें। जो हक़ है, जो इंसाफ है, उस तरह इंसाफ करके अपना हक़ और अपनी ज़मीन लेने की कोशिश करें, नहीं तो कल क़यामत के दिन बहुत पछताना पड़ेगा और ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार होना पड़ेगा। इसी तरीके से कल मैदान हश्र में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे अल्लाह ना बात करेगा, ना उन्हें गुनाहों से पाक करेगा और ना ही उनकी तरफ नज़र रहमत उठा कर देखेगा। कौन लोग होंगे? आइए हदीस देखिए, सही मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला यंजुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 तरह के लोग ऐसे हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला ना उसकी तरफ अपनी नज़र रहमत को उठाएगा, ना उससे बात करेगा और ना ही उन्हें गुनाहों से पाक करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और ऐसे इंसानों के लिए, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। कौन लोग हैं ये 3 तरह के? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को 3 मरतबा रिपीट किया। आपने 3 मरतबा इस बात को फरमाया। सहाबी रसूल अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। उन्होंने अल्लाह के रसूल से कहा, खाबू खसिरू क़ीला मन या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, ऐसे शख्स जलील हैं, ऐसे शख्स रुसवा हैं, आप ज़रा बतलाइए हमें वो 3 तरह के लोग कौन से हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्बिलु इज़ारु, पहला शख्स वो इंसान जो अपने पैंट को, पाजामे को, इज़ार को, तहमद को टखनों से नीचे लटकाता है। और दूसरे शख्स के बारे में फरमाया, वल मन्नान, जो एहसान करने के बाद एहसान जतलाता हो। और तीसरी किस्म के बारे में आपने फरमाया, वल मुनफ़्फ़िक़ु सिलअतहु बिल हल्फ़िल काज़िब, वो इंसान जो अपने सामान को झूठ बोलकर फ़रोख्त करता हो, वो इंसान जो अपने सामान को झूठ बोलकर बेचता हो, ऐसे शख्स के साथ कल ये ज़िल्लत और रुसवाई पेश आएगी। मेरे भाइयों, अब देखने की बात ये है, क्या हम देखें अपनी अमली ज़िंदगी को, कहीं ये खराबियाँ, ये बुराइयाँ हमारे अंदर तो मौजूद नहीं। हर कोई देखें कि आज हमारा पैंट, हमारा जीन्स, हमारा पाजामा, हमारे तहबंद कहाँ रहता है? क्या टखनों से ऊपर रहता है कि टखनों से नीचे? अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज बिलखुसूस हमारे नौजवान नस्ल को देखा जाए तो टखनों से नीचे लटकाना फैशन बन गया है। वो फैशन के तौर पर पहन रहे हैं और कुछ लोग तो गलत फहमी के शिकार हैं। कैसे? कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ नमाज में टखनों से ऊपर रखना चाहिए। नहीं मेरे भाइयों, आप मस्जिद में हो या मस्जिद के बाहर हो, बाजार में हो या मार्केट में हो, शादी ब्याह में हो, जहाँ भी हो, आप टखनों से ऊपर पैंट और पाजामा को रखिए। अब देखते होंगे बहुत से लोग जैसे मस्जिद आएंगे टखनों से ऊपर कर लेंगे और मस्जिद से बाहर जाने से पहले फिर टखनों से नीचे कर लेंगे। याद रखिए मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जो शख्स टखनों से नीचे पैंट पाजामा लटकाता है, ऐसे शख्स के साथ कल अल्लाह मैदान हश्र में ना उससे बात करेगा, ना उन्हें गुनाहों से पाक करेगा, ना उसकी तरफ नज़र रहमत उठा कर देखेगा।
और इसी तरीके से अगर आप किसी के ऊपर एहसान करते हैं तो कभी उस एहसान को ना जतलाएं। और आप जब कोई सामान फ़रोख्त करते हैं, कोई सामान बेचते हैं, तो झूठ बोलकर सामान को फ़रोख्त ना कीजिए, झूठ बोलकर सामान को ना बेचिए, नहीं तो कल मैदान हश्र में इस तरह की ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार होना पड़ेगा। इसी तरीके से मेरे भाइयों, इस दुनिया के अंदर वह इंसान जो गुरूर करते हैं, घमंड करते हैं, जो मुतकब्बिर और मगरूर इंसान हैं, ऐसे मुतकब्बिर और ऐसे मगरूर इंसान भी कल क़यामत के दिन ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युहशरुल मुतकब्बिरून यौमल क़ियामा अमसाल ज़र्री फ़ी सुवरिर रिजाल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल हश्र के मैदान में ऐसे इंसान जो दुनिया के अंदर किब्र गुरूर क्या करता था, जो मुतकब्बिर हैं, जो मगरूर हैं, जो घमंड करने वाले हैं, ऐसे इंसान को जब हश्र के मैदान में लाया जाएगा, अमसाल ज़र्री, तो छोटी छोटी चोटियों के मानिंद होंगे, छोटी छोटी चोटियों के मानिंद होंगे, फी सुवरिर रिजाल, और उनकी शक्ल सूरत इंसानों की तरह होंगे, आदमियों की तरह होंगे। कितनी बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई होगी मेरे भाइयों। इसी पर बस न किया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इस हदीस में फरमाते हैं कि फिर ऐसे इंसान को एक ऐसे कैद खाने की तरफ हाँका जाएगा, एक ऐसे कैद खाने की तरफ बुलाया जाएगा जिसका नाम बुलस है, जिसे बुलस कहा जाता है। जब वो वहाँ जाएगा, वहाँ जहन्नम की आग उस पर छा जाएगी, यानी जहन्नम की आग का आज़ाब उसे सहना पड़ेगा। और आपने फरमाया फिर इस मुतकब्बिर इंसान को, इस मगरूर इंसान को तीनतुल खबाल पिलाया जाएगा। तीनतुल खबाल क्या चीज़ है? तीनतुल खबाल, जहन्नमियों के ज़ख्म से निकलने वाला सड़ा खून, जहन्नमियों के ज़ख्म से निकलने वाला पीप, जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाला बदबूदार पसीना, ये है तीनतुल खबाल। ऐसे मुतकब्बिर और मगरूर इंसान को कल वहाँ क़यामत के दिन पिलाया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, हम देखें अपने अमल को, अपने दिल को, अपनी नीयतों को। हमारे दिलों में क्या किब्र गुरूर तो नहीं, माल की वजह से कहीं हम गुरूर तो नहीं कर रहे हैं, इल्म शोहरत की और मनसब की वजह से कहीं हम गुरूर तो नहीं कर रहे हैं, सेहत और तंदुरुस्ती की वजह से कहीं हम गुरूर तो नहीं कर रहे हैं। याद रखिए मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस इंसान के दिल में राई के दाने के बराबर भी किब्र होगा, राई के दाने के बराबर घमंड और गुरूर होगा, ऐसा इंसान जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे भाइयों, माल और दौलत या इल्म और शोहरत और मनसब या सेहत और तंदुरुस्ती, किसी भी चीज़ पर आप गुरूर और घमंड ना कीजिए। अगर चाहते हैं कि उस दिन की इस तरह की ज़िल्लत और रुसवाई से बच जाएं, ये किब्र गुरूर बहुत ख़तरनाक सिफत है, ये बड़कपन बहुत ख़तरनाक सिफत है। किसी को भी हकीर ना समझें, किसी को भी हकीर ना समझें। हर कोई इंसान है, अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ने आपको माल से नवाजा है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। इल्म और शोहरत से नवाजा है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ओहदे मनसब से नवाजा है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजा है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। किसी को हकीर ना समझें, किसी को छोटा ना समझें और अपने आप को बड़ा ना समझें, यही किब्र है। और ऐसे ही इंसान के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन इस तरह की ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार होना पड़ेगा। इसी तरीके से मेरे भाइयों, हश्र के मैदान में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके चेहरे पर गोश्त ना होगा, उनके चेहरे पर पानी ना होगा, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां नजर आएंगी। कौन लोग होंगे ये जिनके चेहरे पर गोश्त ना होगा? ये पेशावर भिखारी जिसे कह सकते हैं, पेशावर भिखारी होंगे जो कमा कर मेहनत करके रोज़ी रोटी अपना हासिल कर सकता था, मेहनत करके खा सकता था, लेकिन बग़ैर मेहनत किए हुए वो नाहक लोगों के सामने हाथ फैलाता था,
भीख मांगा करता था, ऐसे इंसान कल हश्र के मैदान में ऐसे भिखारियों की शक्ल ऐसे ही होंगे कि ना उसके चेहरे पर गोश्त होगा, ना उनके चेहरे पर पानी होगा, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां होंगी। लोग समझ जाएंगे दुनिया के अंदर ये भीख मांगा करता था। सब भिखारियों की यहाँ बात नहीं कहा जा रही है। हाँ, ऐसे लोग मुस्तहिक हैं मांगने के, जो मांगने के हकदार हैं, जैसे यतीम हैं, बेवा हैं, बुजुर्ग हैं, जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। आप यकीनन उसे मदद कीजिए। और ऐसे लोगों के बारे में ये वाइद नहीं है, ये वाइद और ये ज़िल्लत, ये रुसवाई ऐसे भिखारियों के बारे में है जो कमाने की ताकत रखता है, जिसके अंदर सेहत और तंदुरुस्ती मौजूद है, इसके बावजूद भी लोगों के सामने हाथ फैलाता है, इसके बावजूद भी लोगों से भीख मांगता फिरता है। तो ऐसे भिखारियों को कल हश्र के मैदान में इस तरह की जिल्लत और रुसवाई से दो चार होना पड़ेगा। इसी तरीके से मेरे भाइयों, वो इंसान जो इस दुनिया के अंदर अल्लाह के सामने सजदा करने की ताकत रखते हैं, नमाज पढ़ने की ताकत रखते हैं, इसके बावजूद अल्लाह के सामने ना सजदा करते हैं ना नमाज पढ़ते हैं, ऐसे लोग भी उस दिन जलील और रुसवा होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सूरह कलम आयत नंबर 42-43 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐसे लोग जब वहाँ अल्लाह तबारक व तआला सजदे के लिए बुलाएगा, जिस दिन अल्लाह पिंडली खोल देगा और सजदे के लिए लोगों को बुलाएगा, तो वो इंसान जो दुनिया में ताकत रखने के बावजूद अल्लाह के सामने सजदा ना करता था, अल्लाह के लिए नमाजें ना पढ़ा करता था, हालांकि दुनिया के अंदर वो सही सालिम था, तंदुरुस्त था, इसके बावजूद भी सजदा ना किया, तो ऐसे लोग कल वहाँ सजदा करने से महरूम रह जाएंगे। अल्लाह ऐसे लोगों को तौफीक ना देगा और हालत ये होगी, अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला, उनकी आंखें झुकी हुई होंगी और उनके ऊपर ज़िल्लत और रुसवाई छाई हुई होगी। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में फरमाते हैं कि जिसने दुनिया में अल्लाह के लिए इखलास के साथ, खुलूस के साथ अल्लाह के लिए सजदा किया, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ा, कल हश्र के मैदान में जब अल्लाह सजदा करने का हुक्म देगा तो उसके लिए आसान हो जाएगी, अल्लाह उसे तौफीक देगा। लेकिन वो इंसान जो दुनिया में इखलास के साथ नहीं, खुलूस के साथ नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नमाजें पढ़ा करता, लोगों को दिखाने के लिए सजदे क्या करता, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कल उस दिन ऐसे इंसान का पीठ तख्त की तरह हो जाएगा, यानी ऐसे इंसान का जो कमर है, पीठ है, बहुत टाइट हो जाएगा, वो झुक ना सकेगा और जब झुकने की कोशिश करेगा तो ज़मीन पर गिर पड़ेगा। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई होगी, ज़रा तसव्वुर करो। इसलिए मेरे भाइयों, हम रब के सामने अल्लाह के लिए सजदा करें, दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो और अल्लाह के लिए नमाज पढ़ें। और एक हदीस देखिए, जो बेनमाजी हैं, जो नमाज की हिफाजत नहीं करते हैं, जो नमाज के पाबंद नहीं हैं, कल हश्र के मैदान में किस तरह ज़िल्लत और रुसवाई उसके साथ होगी और किन लोगों के साथ इसका हश्र होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन हाफ़ज़ा अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातन मिनन नार यौमल क़ियामा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस दिन हश्र के मैदान में ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के लिए नमाज की हिफाजत की, नमाज की पाबंदी की, जिन्होंने वक्त पर नमाज पढ़ा, ऐसे लोगों के लिए ये नमाज हश्र के मैदान में रोशनी बनकर आएगी। ये नमाज ऐसे लोगों के लिए दलील और हुज्जत बनकर आएगी। ये नमाज ऐसे लोगों के लिए निजात का ज़रिया बनकर आएगी। और वो इंसान जो नमाज की हिफाजत ना करे, जो नमाज के पाबंद ना हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे इंसान के लिए ये नमाज
ना तो उसके लिए रोशनी बनकर आएगी, ये नमाज ना तो उसके लिए निजात का ज़रिया बनकर आएगी, ये नमाज ना तो उसके लिए दलील और हुज्जत बनकर आएगी। और आपने इस हदीस के आखिर में फरमाया कि ऐसे पे नमाजियों का हशर फिरऔन के साथ होगा, कारून के साथ होगा, हामान के साथ होगा, उबई इब्न खल्फ के साथ होगा। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे भाइयों, आज आप खुद फैसला करें कि हश्र के मैदान में किसके साथ हशर होना आप पसंद करते हैं? क्या मुत्तकियों के साथ, परहेजगारों के साथ, नेकोकारों के साथ, या हमान के साथ, फिरऔन के साथ, कारून के साथ, उबई इब्न खल्फ के साथ? अगर आप चाहते हैं हमारा हशर नेक लोगों के साथ हो, मुत्तकियों के साथ हो और उस दिन इज्जत और इनाम से नवाजा जाए, मेरे भाइयों नमाज की हिफाजत कीजिए, नमाज की पाबंद बनिए, नमाज वक्त पर अदा कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा हशर फिरऔन के साथ हो तो फिर मनमानी ज़िंदगी गुजारिए, मनमानी ज़िंदगी गुजारिए। याद रखिए मेरे भाइयों, अफसोस होता है आज हम मुसलमानों की अक्सरियत नमाज से दूर हैं। आज हम मुसलमानों की अक्सरियत नमाज जैसी इबादत से दूर है। वो नमाज जो इस्लाम का रुकन है, वो नमाज जो इस्लाम का शिआर है, वो नमाज जो मोमिनों की पहचान है, वो नमाज जो जहन्नम से बचाने का ज़रिया है, वो नमाज जो जन्नत में लेकर जाने का ज़रिया है। आज मुसलमानों की अक्सरियत देखिए नमाज से दूर है। क्यों भाई? हमने क्या समझ रखा? क्या हमें मरना नहीं है? क्या हमें रब के सामने हाजिर होना नहीं है? क्या हमें कब्र में जाना नहीं है? क्या हमारे पास कब्र में फरिश्ते नहीं आएंगे? क्या उस अंधेरे घर कब्र में हमें जाना नहीं है? क्यों नहीं हम नमाज की हिफाजत करते? आज इंसान दुनिया की रंगीनियों में, दुनिया की मोहब्बत में इस कदर दीवाना और पागल हो चुका है कि नमाज जैसी इबादत छूट जा रही है और दूर है इससे, लेकिन एहसास नहीं हो रहा है कि नमाज जैसी इबादत हमसे छूट रही है। आज हम मुसलमानों की हालत है। और उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ जो सिर्फ जुमा की नमाज अदा करते हैं। याद रखिए मेरे भाइयों, सिर्फ जुमा की नमाज से नजात मिलने वाली नहीं है। सिर्फ जुमा की नमाज से अगर नजात मिलती तो पांचों टाइम मस्जिद की मीनार से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं ना आती। अगर जुमा की नमाज से जन्नत मिल जाती, कामयाबी मिल जाती, तो पाँच वक्त की नमाज, पाँच वक्त की आज़ान ना दी जाती। मालूम हुआ मेरे भाइयों, हमें पाँच वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करनी पड़ेगी, तब हमें जाके नजात मिलेगी, हमें कामयाबी मिलेगी। इसलिए मेरे भाइयों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, तिजारत करना बुरी बात नहीं है, माल और दौलत कमाना बुरी बात नहीं है। आप बिजनेस कीजिए, तिजारत कीजिए, खूब कीजिए, अल्लाह बरकत दे। लेकिन याद रखिए, इस तिजारत के पीछे, इस बिजनेस के पीछे, इस माल और दौलत के पीछे हम अपने आप को इतना गुम कर दें कि हम नमाज जैसी इबादत से दूर हो जाए। जो नमाज हमें अल्लाह से मिलाएगी, जो नमाज हमें अज़ाब कब्र से बचाएगी, उस नमाज से हम दूर हो जा रहे हैं। और वो माल दौलत, वो तिजारत, वो बिजनेस जो यहीं रह जाएगा, हम उसके लिए आज नमाज जैसी इबादत को छोड़ रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अपने दिलों से पूछिए कि हम नमाज किस तरह पाबंद हैं, और आज फैसला करके उठिए कि इंशाअल्लाह जब तक हयात रहेगी, जब तक जिंदगी रहेगी, नमाज कभी तर्क ना करेंगे, नमाज कभी छोड़ेंगे नहीं, और इसी नमाज की बदौलत इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जन्नत में जाएंगे। मेरे भाइयों, इसी तरीके से वो लोग जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने माल दौलत से नवाजा, जो ज़कात देने के लायक हैं और वो ज़कात अदा ना करते हों, ऐसे लोग भी उस दिन ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सूरह आल इमरान आयत नंबर 180 के अंदर इरशाद फरमाता है, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली
वो इंसान जिसको अल्लाह तबारक व तआला माल से नवाजा है और ज़कात देने के लायक है, ज़कात ना देता हो, बखीली करता हो, कंजूसी करता हो, तो याद रखना चाहिए यह बखीली उसके लिए बहुत बुरी चीज़ साबित होगी। यह बखीली उसके लिए बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह ने इसी आयत में फरमाया कि यही माल कल उसके गले में तोप बनाकर डाल दिया जाएगा। अल्लाह। और हदीस देखिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे माल दिया, मन आताहुल्लाहु मालन, जिसको अल्लाह ने माल से नवाजा और ज़कात अदा ना की, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कल हश्र के मैदान में यही माल गंजे सांप की शक्ल इख्तियार कर लेगा, उसके गले में लिपट जाएगा, उसके जबड़ों के बीच से उसे डसेगा और कहेगा अना मालुका अना कंजुका, मैं ही तुम्हारा माल हूँ, मैं ही तुम्हारा खजाना हूँ। वो खजाना, वो माल जिसे तुम दुनिया में जमा कर कर के रखता था, जिसे तुम तिजोरियों में बंद करके रखता था और तुमने गरीबों का हक अदा ना किया, तुमने ज़कात अदा ना किया, आज वही माल हूँ, आज वही खजाना हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि जिसको अल्लाह ने माल और दौलत दिया है और ज़कात तक निसाब पहुंच जा रहा है, ज़कात निकालने के लायक हैं, ज़रूर ज़कात निकालें अगर उस दिन की ज़िल्लत और रुसवाई से बचना चाहते हैं। तो ये चंद बातें थी आज के इस खुतबा जुमा में। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को उस दिन की ज़िल्लत और रुसवाई से महफूज रखे।